यस वी आर लाइव। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार। फेसबुक और यूट्यूब लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जितने भी युवा साथी जो मुझे लाइव देख रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं, आज का जो लाइव है वो कल के प्रोग्राम को लेके है। कल का जो प्रोग्राम है, किस प्रकार का कल का प्रोग्राम रहने का है और किस प्रकार की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको लेके है। बार बार युवाओं को कई तथाकथित साथियों के द्वारा ही गुमराह किया जा रहा है कि इस प्रकार नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होता है, इस प्रकार होता है। तो ये इन सारे मुद्दों को लेकर मैं लाइव आया हूं। लगभग 1700 पेज की एक बहुत बड़ी सीट तैयार की है। इन 2 दिनों में मैं इन्हीं वजह से थोड़ा बिजी था। कई युवा साथियों का ये भी अनुरोध था कि आप लोग रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो पूरी टीम लगी हुई है। 8-10 सदस्यों की हमारी जो टीम है वो इसी प्रकार के काम कर रही है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद बबलू वर्मा जी बूंदी से, जो भी है। चलो हम जो मुद्दे की बात करते हैं, सबसे पहले तो उन लोगों का, वो लोग जो बार बार ये पूछ रहे हैं कि केविट क्या है, केविट क्या है, केविट क्या है। कई लोग ये कह रहे हैं कि केविट हो गई तो कुछ नहीं होना। ऐसी कौन सी भर्ती है जिसमें केविट नहीं लगाती है सरकार? अब तो मतलब सरकार कोई एक वैकेंसी निकाल दे, मान लीजिए एक ऐसी वैकेंसी निकाल दे सरकार जिसमें ये निकाल के दे दे कि इसमें नौकरी सिर्फ सरकार के बेटे, जुआई, बेटियां यही लगेगी, और फिर केविट लगा दे तो हो गया काम। केविट का शाब्दिक अर्थ यही है, केविट का आशय यही है कि सरकार को पहले से डर है कि हम गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। एक बार युवा साथी से मैं अनुरोध करूंगा कि जितने भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि वो लोग, ये जितने भी लोग हैं युवा साथी हैं, उन तक बात पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि बार बार वो बुरा ना हो सके। अब बात को सही तरीके से समझे कि शाब्दिक अर्थ यही है कि सरकार को डर है, गलत है, इसलिए सरकार क्या चाह रही कि इस पे केविट लगा दीजिए, कहीं ना मिल जाए, बढ़ती ना रुक जाए। इसलिए सरकार का केविट का अर्थ है कि सरकार को पहले पूछा जाएगा, भैया ये चीज ये आप बता रहे हैं, प्रभाव हो रहे हैं, आपकी क्या राय है? तो सरकार की राय पूछी जाएगी। सीधी बात है, सरकार वहां पे अपना पक्ष रखने की कोशिश करेगी, और वहां पक्ष क्या होगा आप सभी को पता है। एनसीटी की गाइडलाइन का उल्लंघन है स्पष्ट तौर से। कई लोग कह रहे हैं अब कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं गारंटी लेता हूं। आप अगर फेसबुक पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, साथियों घर से बाहर निकलो। लाइव देखने से कुछ काम नहीं चलेगा। घर से बाहर निकलो, अपनी आवाज के लिए निकलो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये बातें आपके माइंड में आ रहा है। कल 10 बजे का हम जो एक प्रोग्राम रख रहे हैं, अपना एक पर्सनल, जो मेरी आवाज तो सही आ रही है आप लोगों को पास? मेरी अगर आवाज नहीं आ रही है तो वापस मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी प्रकार से आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट तौर से यह बात है कि जो घर से बाहर निकले, अपने हक की आवाज के लिए निकले। और दूसरी बात, हमने पर्सनल गार्डन बुक करा रखा है, और उस गार्डन का मैंने आपको एड्रेस बता दिया है, उसकी परमिशन ले जा चुकी है। और दूसरी बात यह है कि वहां पे आप लोग आए, अपनी बात भी रखे, आप सभी को वहां पे सारी बातें बताई जाएगी। कल प्रातः 10 बजे का मैंने समय रखा है, और लाइव जल्दी आने का कारण यही है कि आप तक वो बात पहुंच जाए, सही तरीके से वो बात मैं रख सकूं, वो बात आप तक पहुंच जाए। और ओम मैरिज गार्डन है, ये अलका सिनेमा के पास है, सिक्कर रोड पे। सभी को पता है अलका आ गया, अलका आ गया, ये आवाज लगाते हैं बस वाले। अलका सिनेमा के जस्ट पास है, ऑन रोड है। और दूसरी बात, कई लोग ये कह रहे हैं ना रीट में शामिल नहीं होंगे और नहीं होंगे। मैं गारंटी लेता हूं 100% एग्जाम में बिठा के रहूंगा बीएड वालों को, क्योंकि एनसीटी की जो गाइडलाइन है
उसने स्पष्ट तौर से लिख रखा है, नियुक्ति पे विचार किया जाएगा, पात्रता पे। किसी कोर्ट ने आदेश दिया है कि बीएड वालों को बाहर कर देगी? कौन से कोर्ट का आदेश है कि बीएड वालों के फेवर में नहीं आया है या बीएड वालों के खिलाफ आया है? आप मुझे बता दे, मुझे दिखा दे कहीं भी। और कह रहे हैं दुनिया की कौन सी ताकत है वगैरह, तो न्यायालय बहुत बड़ी चीज है। न्यायालय न्याय करेगा, आपके फेवर में आएगा। और मेरी बहनों, महिलाओं, साथियों से भी इस बात का अनुरोध है, अपने के लिए आप घर से बाहर निकले, कल अपनी आवाज बुलंद करें। आप हर बार ये कहते हो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है, इतनी सीटें थी, वो थी, कम सीटें थी, मैं 1 नंबर से रह गई। आप भी अपने हक की आवाज के लिए बाहर निकले। 20,000 सीटों का सवाल है, 1-2 सीटों का नहीं है। केविट का शाब्दिक केविट के रूप से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। केविट का मतलब यही है कि पहले सरकार की बात सुनी जाएगी और फिर उस बात का अर्थ रखा जाएगा। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, आप लोग घर से बाहर निकले, कल 10 बजे पहुंचे। आपकी बातों को रखने के लिए मैं तैयार हूं, पूरी चीज तैयार है। केस नहीं हारूंगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, किसी भी प्रकार से मैं केस नहीं हारूंगा। कई लोगों को यह लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, केस जीतूंगा, 100% जीतूंगा। जो युवाओं ने मेरे साथ विश्वास किया है, उनका विश्वास जाया नहीं होने दूंगा। बहुत सारी चीजें, 1700 पेजों की मैंने फाइल तैयार की है, कल आप लोगों के बीच में रखूंगा। आप लोग जो पूछोगे क्या चीज है, कहां पे क्या क्या चीजें हैं, और लोगों को ये डर है किस प्रकार से क्या नहीं होगा और नहीं होगा, तो कल एक बार आए, आप मेरे विश्वास के साथ आए, जयपुर में टाइम निकाले, आप लोगों को बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा, क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन कहता है, कौन रोकने वाला है। हम कुछ मजबूत है, उसका स्पष्ट रीजन यही है कि आप लोगों ने सहयोग किया है। आप लोग बेझिझक सहयोग कीजिए, मेरे साथ जुड़े, मेरे हाथों को मजबूत कीजिए, मेरे साथ कंधे से कंधे जोड़ के चले। मैं 13 लाख बीएड अभ्यर्थियों का विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगा। ये जो अन्याय करने की जो कोशिश की गई है सरकार के द्वारा, सरकार कह रही है लेवल प्रथम में जो 2 दलीलें दी गई है, ब्रिज कोर्स नहीं हो रहा है, ब्रिज कोर्स हो रहा है भाई साहब, आप सभी लोगों को पता है। राजस्थान में मेरे पास 3000 ऐसे युवा साथियों के डॉक्यूमेंट्स है जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर रखा है, उनको ब्रिज कोर्स क्यों करवाया सरकार ने। फिर दूसरी बात, सरकार कह रही है मौका इनको एक ही मिलता है, लिखित में ले लो चाहिए मौका, इन लोगों को एक ही दे दो। आप कोई एक साथ वैकेंसी थोड़ी निकाल रहे हो और फ्री में मौके थोड़ी दे रहे हो। डिग्री लिए, डिग्री 5 साल तप्पे हैं, 5 साल तप्पे हैं, तब जाके ये डिग्री मिली है। और दूसरी बात, ऐसे ही नहीं मिले मौके, लायक बनाया है अपने आप को और उच्च योग्यता हासिल की है। इस बात को एनसीटी ने भी प्रमाणित किया है, माना है। आप सभी युवा साथियों से अनुरोध है, देखो आप लोग घर पे बैठे हो, कभी शेयर कर देते हो, कभी ये बोल देते हो, अरे अपने हक की बात नहीं रख सकते, आप हक की आवाज के लिए आगे नहीं आ सकते, साथ नहीं दे सकते। आप लोग सहयोग करें, मैं आपके सहयोग को जाया नहीं होने दूंगा। आप लोग अपने एक सीट के लिए, एक सीट का महत्व आप लोगों को पता है। राजस्थान में जो हमारे मुख्यमंत्री साहब है उनको पता है एक सीट का महत्व क्या था। पूरी सरकार क्वारंटाइन हो गई थी, आपके तो 18-20 हजार सीटों का मामला है। सीधा सीधा कंपटीशन कम हो जाएगा, सीधा सीधा कंपटीशन। और डर उनको यही बात का है, उनको यही बात का है जिस वजह से वो घर से बाहर निकले थे। मैं आपको कह रहा हूं, केविट का स्पष्ट तौर से बात यह है कि सीधा स्टे ना मिल जाए, सरकार को सुने, विज्ञप्ति चैलेंज होगी पूरी की पूरी, जो विज्ञप्ति आने दो, विज्ञप्ति चैलेंज होगी। और बीएड धारी हर हाल में शामिल होंगे, 100% शामिल होंगे, मैं करा के रहूंगा, ये देख लेना, मेरा दावा है। वरना मैं इस राजनीति को छोड़ दूंगा, कहीं आप लोगों के सामने नहीं आऊंगा। जो ये कह रहे हैं कि कहीं नहीं होगा, तो मेरा दावा है 100% रीट में बीएड वाले एग्जाम में बैठेंगे, कोई नहीं रोक सकता, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, ये मेरा दावा है। आप लोग विश्वास करें, साथ आए, साथ नहीं आओगे तो कुछ नहीं होगा। बैठे रहना, फिर रोते रहना, आप नहीं आपकी आने वाली पीढ़ियां भी रोती रहेगी। ये एक नजीर होगा, यह हमेशा के लिए। दूसरी, नारी अपने आप को
शक्ति मानती है, उन शक्ति स्वरूप माता और बहनों को जो बार बार प्रभावित हुई है, बेरोजगारी की दंश झेल रही है, एक नारी 10 पे भारी। आप घर से बाहर निकले, क्योंकि इस बार रोजगार लेने की आप सबकी है बारी। मेरा दावा है आप लोगों ने इतने नंबर 120 नंबर लाके घर पे बैठे हो, 122 25 नंबर लाके घर पे बैठे हो। वेटेज की मार, कभी वेटेज लग रहा है, कभी कोरोना इफेक्ट आ रहा है, कभी सर्टिफिकेट का मामला आ रहा है। अरे आप लोगों को इतनी तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर घर से बाहर निकलो। मेरा दावा है अगर रीट के एग्जाम में नहीं बैठेगे, मेरा दावा है आप जो कहोगे वो चीज मुझे मंजूर है 100%। कल घर से बाहर निकले, ओम मेरिज गार्डन में मैंने बुक करवा लिया है, पर्सनल तरीके से परमिशन ली है, हर तरीके की पूरी बात रखी है। आप लोगों को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए आप मास्क यूज करना बस, और सैनिटाइजर अपने वहां पे मैंने व्यवस्था कर दी है। सारी टीम, अपना पर्सनल जगह है, मैरिज प्लेस है, सिक्कर रोड पर है, जो अलका सिनेमा है उसके पास है। 100% बीएड वाले शामिल होंगे। साथियों घर से बाहर निकले वरना कुछ नहीं होगा। आप लोग ये डर रहे हैं बार बार क्या होगा, कोविड हो गई, ये हो गई, अरे अफवाह मिला रहे हैं कि डीएसएस भी ने ये कर दिया। झूठ का पुलिंदा कुछ समय के लिए है, सच को कोई आंच नहीं है, ध्यान रख लेना। 100% बैठेंगे बीएडधारी, कोई नहीं रोक सकता। एग्जाम में बैठेंगे, नियुक्ति लेंगे, सब कुछ होगा। 1700 पेज की मैंने ऐसी चार्जशीट तैयार नहीं की है। डीएसएसबी यानी दिल्ली कोर्ट डीएसएसबी मामले में बीएडधारी एग्जाम दे आए और ये कह रहे दिल्ली हाईकोर्ट ने बीएड वालों की याचिका खारिज। शर्म आती है मुझे इन बारे में बोलने के में। मैं सोचूं क्यों बोलूं इनके बारे में, फिर भी ये कहते हैं। और जो अपने कर्म से, जो बार बार अपने कर्म में जिक्र करता है, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, मुझे स्पष्ट पता है मुझे क्या कर्म करना है। किसी तुच्छ व्यक्ति का मैं नाम ही नहीं लूंगा। जो सिक्के हैं, जो चिल्लर है, वो खनकते रहेंगे, जो चिल्लर से कुछ बढ़ के हैं वो चुपचाप अपना काम करेंगे। मुझे अपने काम से मतलब है, मैं काम कर चुका हूं आधे से ज्यादा और जल्दी कर दूंगा। आप लोग जितने जुड़े हैं, आपका विश्वास नहीं टूटेगा, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। कोई कुछ भी बोले, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। कल पहुंचे जयपुर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप मुझे करें। जो लोग फेसबुक पे लाइव है उनका कमेंट मैं देख लेता हूं। बिल्कुल आप जयपुर पहुंचे, कहां से जयपुर आ रहे हैं हर बार। बिल्कुल यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा हूं आज तो। आपका कमेंट है आकाश शर्मा जी, आज तो यूट्यूब पे भी लाइव है। बिल्कुल यूट्यूब पे लाइव है। कोई भी कमेंट है फेसबुक पे वो मैं ले लेता हूं। फिर आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी किसी को प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप लोगों का साथ है, सहयोग है, उस वजह से मैं आप बात रख रहा हूं। प्रमाण पत्र वैधता की भी बात रखूंगा मैं। उसी चीज में आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं, उसमें समय पड़ा है, उसको भी मैं स्टैंड लूंगा। 100% विज्ञप्ति चैलेंज होगी। आप घर से तो बाहर निकले, वरना फिर आप हमेशा पछताओगे। जिस दिन आपका सिलेक्शन 1-2 नंबर से रह जाएगा ना, फिर आप मुझे सोचोगे कि हाँ किस प्रकार की बात थी। और आप लोग ऐसे नागौर लिख देते हो, बीकानेर लिख देते हो। आप उसको समझाओ तो सही, संभालो तो सही। शेखावाटी वालों, आप भी तो संभालो हर चीज को। बीएड आप ये मत बार बार, कई लोग कहते जयपुर के आसपास है वो तो निकलो। अरे जयपुर वालों को नौकरी लेनी है क्या? और कोई भी तो है राजस्थान में। बांसवाड़ा से लोग चल के आ रहे हैं, डूंगरपुर से लोग चल के आ रहे हैं। तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो नजदीक से नहीं आ रहे। हनुमानगढ़ गंगानगर वाले आप तो निकलो। पंजाबी कौम और किसानी कौम, देखो किसान पुत्र मैं हूं, किसान पुत्र मेरे साथ जुड़े हैं, उनकी बात मैं रख रहा हूं। आप लोग बाहर निकले। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग जुड़े। कल देखता हूं आप सारी को बात, कल आपको बाकी बात रखता हूं। धन्यवाद।